पहला विषय। दूसरा विषय यह है कि किसानों को जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने सम्मान निधि से नवाजा है, इस सम्मान निधि का इम्पैक्ट किसानों पर ये पड़ा है कि किसान ये बात को मान करके चल रहे हैं कि हमें छोटी-मोटी कुछ कार्यों को लेकर के कहीं पैसे के लिए मोहताज नहीं होना पड़ेगा और वो उनके आज मील के पत्थर साबित हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं किंकर जी आपसे ये कहूँ कि किसानों में एक आत्मविश्वास की जो कमी हो रही थी पिछली सरकार में, आज उस आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण आत्महत्या जो किसान लगातार निरंतर थोक के भाव से कर रहे थे, उसमें भारी कमी आई है। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि इक्का-दुक्का कहीं हो जाए तो हाँ, नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो सारे जो चल हाँ, रहे थे महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, बुंदेलखंड का वो क्षेत्र है, करीब-करीब बहुत कवर कर गया और बात- आज किसान अपने आप को बड़ा खुशहाल समझते हैं। हम्म, खाद बीज के मामले में देख लीजिए, तांते लगे हुए रहते थे, लोग आधी-आधी रात को लाइन में खड़े रहते थे, महिलाएं बाल बच्चे काम छोड़ करके नंबर में लगे हुए रहते थे और पता नहीं यूरिया मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है, उनके टाइम पर यूरिया उनके पास होते हैं। किसी भी खेती को उपजाऊ बनाने हाँ, के इन लिए क्षेत्रों में तो सुधार वो माने काफी माने और अभी तो इस मेहनत बजट कर में रहे हैं। 3 नए यूरिया प्लांट की भी घोषणा यूरिया की है। प्लांट का ये करना अपने आप में ही आत्मनिर्भर करने का बिहार का जी, जी। ये जो सपना है केंद्र सरकार का, वो अब पूरा होते दिख रहा है और बिहार भी महसूस कर रहा है। हाँ, असम को भी अभी एक प्लांट दिया गया, बिल्कुल, पूर्वोत्तर बिल्कुल, राज्यों के लिए बिल्कुल, बड़ा वो काम करेगा। बिल्कुल तो ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट घट जाएगा, जिससे पूर्वोत्तर किसान को क्षेत्र में। पूरा का पूरा लाभ मिलने नहीं, ये चीजें तो चलिए लगता है कि संवेदनशील बिल्कुल, बिल्कुल सरकार संवेदनशील है और सरकार। किसान के लिए काफी बिल्कुल अच्छा लगता है। चलिए ये तो हुआ कि किसानों के बात की, चलिए किसान के सम्मान निधि भी मिल रहा है, एमएसपी भी ठीक-ठाक हो गया है। एमएसपी में भी किसानों का कोई ऐसा विरोध गतिरोध नहीं है। हालाँकि एक कमी है, जिसको अगर आप लोग देखें कि एमएसपी पे किसान बेचना तो चाहते हैं पैक्स को अपना अनाज, लेकिन चूँकि पैक्स का भुगतान का प्रक्रिया जटिल है, समय काफ़ी लेता है, तो इस वजह से आज भी वो बाज़ार में बेचने को बाध्य हैं और शायद कम कीमत पर ही बेचने को मजबूर हो जाते हैं। थोड़ा इन पर भी देखा जाएगा तो बढ़िया रहेगा, चूँकि हर काम तो सेंट्रल से संभव नहीं है, कुछ तो स्टेट लेवल पे होना चाहिए। मैंने रजौली में देखा है कि लोग एमएसपी के पर बेचने के चक्कर में परेशान हो जाते हैं और फिर लास्ट में वो बाजार में ही जाकर दे आते हैं, आढ़तियों को दे आते हैं। तो थोड़ा इस पर आपका भी ध्यान हो, हाँ, क्योंकि आप केंद्र में भी सरकार में हैं और बिहार में भी सरकार में हैं। और इस पर देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी भी काफी संवेदनशील हैं। उन्होंने कहा कि पैक्स का निर्माण ही हम इसलिए किए हैं और चुनाव जो हम बार-बार करा करके पैक्स अध्यक्षों का निर्माण करते हैं, एक ऐसा वातावरण बनाने के लिए जो किसान कृषि करके जो फसल उपजा रहे हैं, उनका कैसे क्रय हो ताकि उन्हें कहीं परेशान ना होना पड़े, सड़ने गलने की स्थिति नहीं हो। इसके लिए बड़े-बड़े गोदाम को भी बनाने का निर्णय सरकार ली है, बिहार सरकार, और इस पर काफी काम हो रहे हैं। नहीं, आप जो बता रहे हैं वो आगामी चुनाव में आपका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि लोग अब टकटकी निगाह से पूरा देश बिहार के चुनाव पर देखेगा, दिल्ली के चुनाव बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और आप चुनाव में जाएंगे, इस बजट को ही अब लेके जाएंगे। आपके पास एक तुर्क का पत्ता था बजट, जिसको आपने खोल दिया है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हम दूसरी बात आते हैं पलायन पर। युवाओं का बहुत ही यातायात पलायन हो रहा है, चूंकि हमारे यहाँ जोतों का आकार छोटा है, हमारे यहाँ चकबंदी नहीं हुई बिहार में, तो किसान के खेत छोटे-छोटे हैं। बिल्कुल। बड़े पैमाने पर खेती नहीं हो पाती है, जीने खाने लायक खेती कहिए इसको, और युवाओं के पास यहाँ रोजगार है नहीं। आप लगातार सरकार में हैं, विकास पुरुष आपके सरकार में हैं, उसके बावजूद पलायन निर्बाध है, पलायन रुक नहीं रहा है। ऐसा क्या करेंगे इस बजट से? आपको कैसा उम्मीद लग रहा है कि क्या केंद्र के इस बजट से यहाँ कोई ऐसा औद्योगिक वातावरण बनेगा कि ताकि पलायन कम हो, लोग अपने घर में रह के खुशहाल जिंदगी जी लें? देखिए, इस विषय पर तो सरकार की गंभीरता को हम सहज अनुभव कर सकते हैं। जिस तरह हमारे वित्त मंत्री ने कुटीर और लघु उद्योग के लिए अपनी पूरी संरचना करने के लिए जिस तरह से बजट उन्होंने पेश करके सम्मान दी है, मैं उनको इस पर भी आभार प्रकट करना चाहूँगा कि बिहार जैसे गरीब क्षेत्र के लिए, गरीब राज्य के लिए उन्होंने आंतरिक अध्ययन करके इस बजट सत्र में बिहार के लिए वो प्रयास किए हैं कि लघु कुटीर उद्योग को अगर हमें स्थापित बिहार में करके पलायन को रोकना है, बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ना है और आने वाले समय में अगर बेरोजगारी दूर होती है
तो लोग बाहर जाने के जो सिलसिलेवार तरीके हैं वो कमेंगे, कुछ कमे भी हैं और आगे भी कमने की संभावना है, जिसके पहल केंद्र और बिहार सरकार एक साथ मिलकर कर रही है। उसमें है कि पहले देखिए ना, एक 10 करोड़ का लोन दिया जा रहा था किसी भी MSME फाइनेंशियल में, स्थिति में, आज उसे डबल कर दिया गया है 20 करोड़। किया गया। तो आप एक सम्मानजनक तरीके से कुटीर उद्योग, लघु उद्योग की स्थापना कर सकते हैं। देखिए बिहार, एक चीज और मैं साफ करना चाहूंगा, बिहार में हम बहुत बड़े इंडस्ट्री लगा करके हम इसलिए भी नहीं बड़ा इंडस्ट्री की स्थापना कर सकते हैं कि बिहार कृषि प्रधान राज्य है और कृषि हमारे अपने आप में ही एक बड़ा उद्योग है, जो सबका पेट का भरण पोषण का साधन है और उनके रोजगार का साधन है। तो ऐसे स्थिति में अगर कुटीर और लघु उद्योग जहां 10 करोड़ से 20 करोड़ हो गया, तो ऐसे जो वित्त मंत्री के द्वारा एक सम्मानजनक एक माने राशि दी जा रही है, इससे कुटीर लघु उद्योगों का यहाँ स्थापना होने का एक प्रक्रिया सहज सी हो जाएगी और एक आत्मविश्वास भी लोगों में जगेंगे, जिसके कारण जब कुटीर लघु उद्योग यहाँ खुल जाएंगे तो गरीबों के काम भी मिलेंगे, रोजगार भी मिलेंगे, जो जिस चीज के जानकार होंगे उनके अनुसार उनका रोजगार का स्थापना होगा। और जब इस तरह की यहाँ बातें चलेगी तो आने वाले समय में जो हरियाणा जाते हैं, जो बम्बई जाते हैं, जो दिल्ली जाते हैं, बिहार के जो राजस्थान जाते हैं, यहाँ तक कि मैं कहूँ तो जहाँ की भाषा ये जानते भी नहीं है, तमिलनाडु, केरल, वहां भी ये बेचारा जाके संघर्ष करते हैं। तो इससे जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आने वाले समय में केंद्र सरकार, बिहार सरकार इस काम के लिए कर रहे हैं प्रयास। तो 1 साल का समय लगभग अभी बचा है, अगर माहौल बने तो संभवतः उसका लाभ आपको शायद चुनाव में बिल्कुल बिल्कुल, सरकार बहुत संवेदनशील है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। अब बिहार को तो एक और गिफ्ट मिला, पटना के हवाई अड्डे का एक्सटेंशन का प्लान को फंडिंग किया गया है। देखिए मैं क्या कहूँ, कितना मैं अपने वित्त मंत्री को धन्यवाद दूं। मैं जितना उन्हें धन्यवाद दे पाता हूं बिहार की धरती से, उतना ही मुझे और जी करता है कि उन्हें धन्यवाद से नवाजूं। देखिए पहले ही समस्या ये चल रही थी कि पटना जो जोन है उसमें जो हवाई अड्डे हैं वो उस अनुरूप नहीं है जिस अनुरूप उन्हें होना चाहिए। आज भी बोइंग जो प्लेन है वो यहाँ उतरना बड़ा कठिन होता है। इस परिस्थिति में बड़े प्लेनों का जब आदान प्रदान नहीं होंगे, जब यहाँ का आगमन और प्रस्थान और नहीं होंगे, तो फिर निश्चित तौर से यहाँ का जो व्यवसायिक कमर्शियल जो स्थिति है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाती है। और जिसके कारण उन्होंने यहाँ माने जो आप बोले हैं कि ये पटना को तो सौंदर्यीकरण प्लस उनका विस्तारीकरण भी जो उन्होंने बड़ा गंभीरता से लिए हैं, ये तो सम्मान सीधा पटना राजधानी को मिला और बिहार की धरती पर बिहारवासी को गौरवान्वित किया गया है, ये तो साफ दिख रहा है। चलिए इस बार धन्यवाद दे रहे हैं आप। और इसके अलावे भी बहुत सारे हमारे हवाई अड्डे बन रहे हैं और जो इस बात का परिचायक है कि आने वाला समय में बिहार भी ऐसे स्टेट के दर्जा में आ जाएंगे जहां हवाई अड्डे और हवाई यात्रा करना सहज और सुलभ होगा, और जो इसी सरकार में, एनडीए की सरकार में ही संभव हो पा रही है और आगे हम लोग संभव होते देख पाएंगे। चलिए ये तो ठीक है कि लग रहा है कि प्रयास अच्छा है, लेकिन अभी जमीन पर वो प्रयास कितना दिखता है ये तो हम लोग देखेंगे। जलमार्ग की भी आपके यहाँ संभावना बहुत है, क्योंकि गंगा जैसी बड़ी नदी बंगाल से और उत्तर प्रदेश से आपको जोड़ती है। अगर जलमार्ग के विस्तार को आप प्रयास करें कि उस पर भी काफ़ी काम हो तो काफ़ी सस्ते में लॉजिस्टिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखिए जहाँ तक के जल मार्ग जो आपने